हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया तरीका सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसके हमें जीरोस निकालने हैं। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और इसलिए इसके जो शेप होगी वो पैराबोलिक होगी। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पोजिशंस पर इंटरसेक्ट करेगा। इसके एटमोस्ट दो जीरोस हो सकते हैं और जहां पर भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है हम जानते हैं कि जीरोस वहीं अकर करते हैं। तो सपोज कीजिए दो में से इस जीरो को हम बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। सो हमें अल्फा और बीटा निकालना है फॉर दिस इक्वेशन। ये तरीका किसी भी क्वेश्चन में लगेगा, भले ही वो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमेशा लगेगा। सो इस तरीके में हमें करना क्या है कि अगर ये दो लोकेशंस हैं जीरोस की, तो आप इनका बिल्कुल मिड पॉइंट कंसिडरेशन में लीजिए। सपोज कीजिए कि इनके मिड पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट आएगा, आई एम टेकिंग इट टू बी x इक्वल्स टू d। ओके, अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए दोनों ही जीरोस इस मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। उस डिस्टेंस को आप e मान लीजिए। सो अगर ये डिस्टेंस e है और ये डिस्टेंस भी e है, तो अब आप दोनों ही जीरोस को इन टर्म्स ऑफ d एंड e लिख सकते हैं। सो ये अगर x इक्वल टू d था, डिस्टेंस e है, सो दिस विल बी योर जीरो बीटा d प्लस e, एंड सिमिलरली ये वाला जीरो हो जाएगा d माइनस e। तो आपके पास अब अल्फा और बीटा दोनों d और e की फॉर्म में आ चुके हैं। इनको हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन हमें पता हो तो आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई होता है। यहां पर a 1 है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5, दैट इज 5 ओनली। इस चीज को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। अल्फा की जगह हमने d प्लस e यूज किया है, बीटा की जगह d माइनस e यूज किया है, सो माइनस ऑफ माइनस 5 दैट इज 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहां से e है इट विल गेट कैंसल्ड आउट। 2e की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी और डायरेक्टली आपके पास d आ गया 2.5। इसके अलावा हमें अब e और निकालना है बस। इसके लिए आपने सेकंड इंफॉर्मेशन यूज की कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस वो c बाई a होता है और इस केस में ये माइनस 14। सो अल्फा विच इज d प्लस e मल्टीप्लाइड बाई d माइनस e विच इज बीटा एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज जीरो शुड बी माइनस 14। इसमें आप एक सिंपल आइडेंटिटी लगा लेंगे, d स्क्वायर माइनस e स्क्वायर विल बी माइनस 14, और आप ऑलरेडी d निकाल चुके थे तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सो यू गेट दिस एज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर। इसका आपने रूट ले लिया तो आपके पास d की वैल्यू आ गई है 4. तो अब आपके पास दोनों ही नंबर्स आ चुके हैं। इन नंबर्स को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सो d की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 2.5। सो 2.5 प्लस e इज 4.5, सो द फर्स्ट जीरो इज 6 एंड सिमिलर 7 एंड सिमिलरली अगर आप इसमें पुट करते हैं अल्फा में, सो इट वुड बी इक्वल टू 2.5 माइनस 4.5 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2। सो एक जीरो आपका आ रहा है प्लस 7 और एक जीरो आपका आ रहा है माइनस 2। So this method is quite simple to be applied and you can solve any question based on this. Thank you.